इसी तरह एक एक कर के जो है राम जी ने बहुत सारी सोने की सीता जी बनाया और दान दे दिया। और रामावतार में जो वही सोने की सीता को बना बना करके दान दिया, वही सब सीता कृष्णावतार में गोपियां बन गई और भगवान राधा रमण के साथ रास करने लगी। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, रासेश्वर भगवान की। तो वही सोने की सीता द्वापर युग में गोपी बन करके आ गई, गोपत्व का भाव लेकर के आ गई। राम और कृष्ण में तनिक भेद नहीं है महाराज। रामावतार में क्या था? रामावतार में राम जी हमारे बड़े थे और लखनलाल छोटे थे। तो इस बार भगवान ने कहा कोई बात नहीं। राम जी ने कहा कि ऐसा है, मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो लक्ष्मण जी, तो अब जो अगला अवतार हमारा होगा द्वापर युग में, तो तुम बड़े हो जाना और मैं छोटा हो जाऊंगा। तो कृष्णावतार में लक्ष्मण जी बलराम बन गए, बड़े बन करके आ गए, क्योंकि लक्ष्मण जी को बार बार जो है तो भैया की आज्ञा माननी पड़ती थी। कहा इस बार मैं पहले जाता हूं ताकि डांट के तुमको समझा सकूं। तो लक्ष्मण जी बलराम बन गए और राम जी जो है वह श्याम बन गए, अलग नहीं। हनुमान जी महाराज रामावतार में कैसे थे? रामावतार में हनुमान जी चरणों पे बैठा करते थे, राम जी के, लखनलाल जी के, किशोरी जी के। तो भगवान ने कहा बहुत नीचे तुम बैठे, अब जाओ अगले अवतार में तुम सबसे ऊपर बैठोगे। तो रामावतार में चरणों में बैठे और कृष्णावतार में भगवान ने ध्वजा के रूप में सबसे ऊपर बैठा दिया। रामावतार में जो है रावण ने क्या किया था? सोने की लंका में वास करता था। तो भगवान ने कहा कृष्णावतार में मैं सोने की द्वारिका बनाऊंगा। जो सीता थी वो रुक्मिणी बन करके आ गई, जो रावण था वही शिशुपाल बन करके आ गया। और रामावतार में क्या रावण ने क्या किया था? सीता का हरण किया था। तो कृष्णावतार में भगवान ने कहा इस बार मैं हरण करूंगा, और रुक्मिणी महारानी का भगवान ने हरण किया। मुझे तो तनिक भी भेद राम और श्याम में नहीं लगता, दोनों एक हैं। एक के जो नयन शांत हैं और एक के नयन चपल किशोर हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि राम ने जो, ये एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कृष्णलाल जी हमारे लीला पुरुषोत्तम है। भगवान ठाकुर जी लीला पुरुषोत्तम। तो कृष्ण ने जो कहा वह करो और राम ने जो किया वह करो। तो मानो भक्तों का निरूपण किया गया, धर्म पत्नियों के बारे में बताया गया कि माता देवहूति ने आज करदम जी की तपस्या में सम्मिलित हो करके मानो करदम जी को अपना सब कुछ मान लिया, और उन्हीं के यहाँ कपिल भगवान आए। कल आपने उन्हीं कपिल भगवान की कथाओं को सुना। और उनके एक बहन है जो मनु महाराज की सबसे बड़ी बेटी है, जिनका नाम है आकुति। तो आकुति का विवाह जो है रुचि प्रजापति से हुआ, और रुचि प्रजापति के यहाँ ही भगवान यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से बोले यज्ञ नारायण भगवान की। और जब यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो यज्ञ क्या है? यज्ञो वै विष्णु यज्ञांत कृत यज्ञ गुहिया मन मन्नाद एवचा। यज्ञ के रूप में साक्षात नारायण आए, और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह किसके साथ होता है? यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। दक्षिणा नाम की कन्या से यज्ञ नारायण भगवान का विवाह होता है। इसलिए बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। और इस प्रकार से यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से संपन्न होता है।
और यज्ञ नारायण भगवान साक्षात विष्णु के स्वरूप। और जो तीसरी बहन है आकुति की कथा को आपने सुना, देवहूति की कथा को सुना, और सबसे जो छोटी बहन है उनका नाम है प्रसूति जी। प्रसूति जी का विवाह जो है दक्ष जी के साथ हुआ। किसके साथ? राजा दक्ष के साथ प्रसूति जी का विवाह हुआ। और प्रसूति जी का जो विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ तो दक्ष के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम है सती जी। सती जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से बोले सती मैया की। और सती मैया का प्रादुर्भाव हुआ। और सती मैया का जो विवाह है वह किसके साथ हुआ? भगवान श्री भूत भावन भोलेनाथ के साथ हुआ। और जब सती मैया का प्रादुर्भाव हुआ इनका विवाह भूत भावन भोलेनाथ के साथ कर दिया गया। और जैसे विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद उसी समय जो है राजा दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिली। किसकी? प्रजापति की। अब प्रजापति की उपाधि को पा करके जो है आज राजा दक्ष को मानो अभिमान हो गया। एक सम्मान समारोह रखा गया जिसमें सभी को बुलाया गया, भोलेनाथ को भी बुलाया गया। तो भोलेनाथ भी आए, भगवान ब्रह्मा भी आए, विष्णु आए, सब आए बैठे थे। उसी समय राजा दक्ष आ गए। और जब राजा दक्ष आए तो भगवान नारायण शांति से बैठे रहे, दक्ष को प्रणाम नहीं किया। विष्णु जी भी बैठे रहे, विष्णु जी ने भी प्रणाम नहीं किया। शिव जी भी बैठे रहे, शिव जी ने भी दक्ष को प्रणाम नहीं किया। दक्ष को क्रोध आ गया कि अरे ब्रह्मा कोई बात नहीं, ये तो सृष्टि के कर्ता है, ये प्रणाम नहीं किए तो चलेगा, ये हमारे अपने नहीं हैं। विष्णु भी नहीं किए क्योंकि ये हमसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये तो हमारा दामाद है। कौन? शंकर। इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, ये मेरा अपमान कर रहा है, मुझे अपमान कर रहा। तो दक्ष को क्रोध में आकर दक्ष ने भगवान शिव को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। कहा कि मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या सती का विवाह इस मरकट लोचन शंकर के साथ कर दिया। इसका भेष भी अमंगल है, जहां देखो शमशान की भस्म लगा करके बैठा हुआ है, भूत प्रेतों के साथ चल रहा है, काने में बिच्छू पहना हुआ है, गले में सांप डाला हुआ है, ये बाघांबर धारण करके चल रहा है। ये तो महान अपवित्र है। नाना प्रकार से भगवान शिव का अपमान करने लगा। और जब दक्ष अपमान करने लगा